हाँ जी। ये शास्त्रों में गंगा को विष्णुपादोद्भवी कहते हैं ना बाबा। हाँ, माना विष्णुपादोद्भवी कब बनते हैं बाबा? माना शंकर के जटाओं में भी गंगा को दिखाते हैं। जब विष्णुपादोद्भवी और शंकर के जटाओं में भी गंगा दिखाते हैं, जो पहले क्या है? इस दोनों में पहले शंकर, पहले है शंकर की जटाओं में। पहले विष्णु के पाद से निकली हुई है। पाद माने पांव। जैसे इस पांव से चल करके पहुंचा जाता है कहीं, ऐसे ये बुद्ध रूपी पांव भी है। ये बुद्ध रूपी पांव से भी मनन चिंतन मंथन करके हम लंबी चढ़ाई चढ़ते हैं, ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं भगवान बाप के धाम की। तो ये हाथ और ये पांव बुद्धि के सूचक हैं। स्थूल हाथ और पांव की बात नहीं। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्धि से भी कोई बात को कैच किया जाता है, पांव से पहुंचा जाता है। कहते भी हैं हमारे गुरु की जहां तक पहुंच है आपकी पहुंच नहीं हो सकती। तो पांव की पहुंच की बात है या बुद्धि की बात है? बुद्धि की बात है। अब विष्णु के पांव से गंगा निकली, इसका मतलब है कि ब्रह्मा और सरस्वती ये दोनों मिलकर के एक होके काम करते थे, या एक का मुंह इस तरफ और एक का मुंह दूसरी तरफ था? प्रैक्टिकल ब्रह्मा और सरस्वती की बात कर रहे, जिनसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हुए हैं, उनकी बात कर रहे। दोनों एक होके रहते थे ना, हैं? तो विष्णु हुए या नहीं हुए? हैं? स्त्री पुरुष दोनों का कंबाइंड रूप, ये संपूर्ण रूप विष्णु है। तो उनके बुद्ध रूपी पांव से किसका जन्म हुआ? गंगा का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद वही गंगा ब्रह्मा के कमंडल में समा जाती है। कमंडल माने ये कमंडल है ज्ञान जल का। जहां से ब्रह्मा जी गंगा को छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं? ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा और शंकर है ज्ञान सूर्य। सूर्य सारे संसार को रोशनी देने वाला है। चंद्रमा को भी कहां से रोशनी मिलती है? सूर्य से रोशनी मिलती है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उस ज्ञान सूर्य की औलाद है। ये असली ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री समझेंगे तो पता चलेगा। तो जो ज्ञान सूर्य है और जो ज्ञान चंद्रमा है, उनकी रोशनी में फर्क होगा या नहीं होगा? क्या फर्क होता है?
चंद्रमा की रोशनी में ठंडी होती है और सूर्य की रोशनी गर्म होती है। सूर्य जब उदय होता है तो भले धीमी रोशनी होती है, तीखी किरणें नहीं होती हैं, और जब दोपहर के 12-1 बजता है तो खूब तेज हो जाता है। ये सिख धर्म बाद में आता है या पहले आता है? इसका मतलब कलयुग के अंत में संगम में जब भगवान आते हैं तो और धर्म वाले सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के बाद जाग जाते हैं, नंबरवार जागते हैं। नंबरवार आत्मिक स्थिति प्राप्त करके बाप के घर में जाते हैं, परम धाम ब्रह्मलोक में, और फिर नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं। पहले कौन सा धर्म पिता आता है? इब्राहिम, इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला। फिर और धर्म पिताएं आते हैं। अब सोचने की बात है, उस ज्ञान सूर्य से पहले पहले रोशनी किसने ली होगी? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने ली होगी, इब्राहिम वाली आत्मा ने ली होगी, क्राइस्ट आदि के और धर्म पिताओं ने ली होगी। किसने ली होगी? ब्रह्मा ने ली। वो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा जो पहले पहले से ज्ञान को धारण करता है, इसलिए शंकर ने उसको कहां रखा? अपने माथे पर लगा लिया। इसलिए त्रेता में चंद्रवंश होता है और सतयुग में सूर्यवंश होता है। जब द्वापर युग द्वैतवादी युग आता है तो पहले पहले ये इस्लामी इस दुनिया से मरते हैं, भौतिकवादी दुनिया से। अभी भी देखने में आ रहा है। और धर्मों के बीच में कौन से धर्म के लोग और कौन से धर्मखंड और कौन से धर्मों के देश अमेरिका के द्वारा हप किए जा रहे हैं? वो इस्लामी पराभव को प्राप्त हो रहे हैं। उनके पास उतनी एटमिक एनर्जी नहीं है। उनको फिर किसका सहारा है? किसका सहारा ढूंढेंगे? हैं? एक भगवान का सहारा ढूंढेंगे। और वो पहले जागते हैं। लेकिन ज्ञान चंद्रमा से पहले नहीं। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो सतयुग के आदि में कृष्ण के रूप से जन्म लेता है और बड़ा हो करके हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता है। ये कृष्ण नारायण वासुदेव तीनों एक ही आत्माएं हैं या अलग अलग हैं? एक ही आत्मा है। तो वो नारायण सतयुग का राजा है।
और राम वाली आत्मा जो सूर्यवंशी है, वो त्रेता का राजा। त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए त्रेता कहा जाता है। उसके बाद त्रेता के जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, उनकी औलाद द्वापर में कौन पैदा हुए हैं? हैं? क्षत्रिय से वैश्य। इस्लाम, इस्लाम पैदा हुआ, जो दैहिक प्यार में सबसे आगे है। उनके प्रतिनिधित्व को, उन धर्म वालों के प्रतिनिधि को कहा जाता है शंकर का बड़ा पुत्र। क्या नाम दिया? कार्तिकेय, षटमुख, 6 मुख वाला। टिक टिक बहुत करते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई को समझ नहीं पाते हैं, बाप को पूरा पहचान नहीं पाते। इसलिए बाप के गृहस्थ धर्म को छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। कौन? कार्तिकेय। वो पूर्वज है, द्वापर से आने वाले सभी धर्मों का पूर्वज। सभी धर्म सन्यासी हैं, प्रवृत्ति मार्ग को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं, प्रवृत्ति मार्ग का पराभव करने वाले हैं। हैं? वो चेल को वैसे ही करता है। हाँ जी। तो इस्लाम धर्म जो है वो भारत को नीचे गिराने में पहला धर्म है। काम विकार का सूत्रपात करने वाला, रावण का पहला मुख काम विकार, दूसरा मुख क्रोध, क्रिश्चियंस, वो भी ठंडा क्रोध। कौन सा क्रोध खतरनाक होता है? एक है शंकर जी का क्रोध, आया और गया। इनका क्रोध ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक क्रोध है। मुस्लिमों का, मोहम्मद का लोभ, आर्य समाजियों का मोह और रशियंस का अहंकार। ये 5 सिर है रावण के, बाईं ओर के, और दाईं ओर के 5 सिर हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये प्रकृति के 5 तत्व जिनका संघात है प्रकृति। ये प्रकृति बड़ी पावरफुल है, क्योंकि भगवान की पहली रचना है। भगवान है पहला पुरुष। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में सबसे अच्छा पार्ट बजाने वाला आत्मा कौन है? कौन? शिव बाप। वो प्रथम पुरुष है।
अल्लाह अव्वल दीन है। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह ने अव्वल दीन की स्थापना की। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। वो आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं, जिसे कहते हैं सूर्यवंश। ये सूर्यवंशियों ने कभी विदेशियों से हार नहीं खाई है। इनकी हिस्ट्री किताबों में देखी जा सकती है। ये सदा विजयी रहे हैं। किसकी औलाद हैं? उसी नारायण की औलाद हैं जो नर से राजयोग सीख करके डायरेक्ट नारायण बनता है। नर से नारायण, विश्व का महाराजा। जिसके लिए शास्त्रों में यह गायन है कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए उनके साथ, उन सभी युद्धों में वो विजयी होता है, किसी युद्ध में हार नहीं खाता। तो फिर उसके बच्चे कैसे होंगे? है ऐसे ही विजयी होंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म हमने ऊंचते ऊंच ज्ञान सूर्य से लिया है। तो जिससे जन्म लिया है उसका जन्म सिद्ध अधिकार का वर्षा उनको मिलता है। तो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। उसके बुद्ध रूपी कमंडल में वो गंगा समा जाती है। वो ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, जिसे शास्त्रों में हिमालय कहा गया है। हिमवान, हिमालय राज। बुद्धि बर्फ की तरह जाम है। बुद्धि चलती नहीं है खुद की। शिव उसके अंदर बोलता है, बस उतनी ही बुद्धिमानियों की बात है, बुद्धिमत्ता की बात है। जो कुछ बोला ब्रह्मा के मुख से, वो ब्रह्मा भी नहीं समझते, वो ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं समझती। इसलिए दो प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं शास्त्रों में। एक वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई भगवान की वाणी के आधार पर चलते हैं, और दूसरे वो ब्रह्मा कुमार जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में खेला है, ब्रह्मा की गोद ली है, ज्ञान को महत्व नहीं दिया। गोद कोख को कहा जाता है। तो वो कुख वंशावली ब्राह्मण है। मुख वंशावली सिर्फ सूर्यवंशी बच्चे हैं। जिनकी तादाद असली में 4.5 लाख। इसलिए पुराने जमाने में और अभी भी कहीं कहीं जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र शंकर को कहा जाता है। तो रुद्र यज्ञ रचने वाले सेठ कोई लाख की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं। कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनाते होंगे। ये उन सूर्यवंशी बच्चों की यादगार है जो अपने देह के भान को छोड़ करके शालिग्राम जैसे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। उनमें ब्रह्मा नहीं आता है। हाँ, ब्रह्मा का बुद्धि रूपी जो कमंडल है
उसमें वो गंगा ब्रह्मा कुमारी के रूप में पलती है और उस गंगा के किनारे कौन अड्डा जमाते हैं? सन्यासी अड्डा जमाते हैं। उन सन्यासियों में मुख्य सन्यासी शास्त्रों में कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। उनकी वो अम्मा है, उसकी गोद में वो सन्यासी पलते हैं। तो सन्यास धर्म की मुखिया गंगा है। सन्यास धर्म के बारे में हिस्ट्री में ये आता है कि शंकराचार्य जब आए थे आज से 1500 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने भारत में फैले हुए जितने भी विधर्मी थे लेफ्ट साइड के, चाहे बौद्धि हो जो अपने को कन्वर्ट कर देते हैं इस्लामी और क्रिश्चियंस में, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, सभी विदेशी धर्मों का उन्होंने खंडन कर दिया और भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना कर दी, जहां की गद्दियों के मालिक शंकराचार्य आज भी मौजूद रहते हैं परंपरा में। इतना पावरफुल धर्म है भारत का विधर्मियों के बीच में। उनमें से माना बाहर की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मण पुत्रों की बात कर रहे जो सन्यास धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें गंगा मुखिया है। जब वो सन्यासी निकलेंगे गंगा और गंगा के पीछे फॉलोअर्स, तो ब्रह्मा मुख से चलाई हुई वेदवाणी में बोला गया है तुम सूर्यवंशी बच्चों की विजय हो जाएगी। इसलिए गंगा को सर पर रख लेते हैं। गंगा का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा है या दक्षिण भारत में ज्यादा है? उत्तर भारत में ज्यादा है। बहती भी है उत्तर भारत। जब वो गंगा निकलेगी उसके फॉलोअर्स सन्यासी निकलेंगे, तो ये ज्ञान सूर्य और इसका ज्ञान का विस्तार उत्तर भारत में हो जाएगा। अभी ये सारा ज्ञान दक्षिण भारत में फैल रहा है। कहते हैं जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह ने हार खाई, तो उन्होंने दक्षिणायन में हार खाई या उत्तरायण में हार खाई? इसलिए उनका विरुद्ध था कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा, ये ज्ञान सूर्य की बात है, जब तक दक्षिण में ज्ञान सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा तब तक शरीर छोड़ेंगे नहीं। उत्तरायण सूर्य होगा तब शरीर छोड़ दूंगा। तो गंगा अभी भी ब्रह्मा के कमंडल में है।
विजयमाला का आवाहन होगा तो गंगा भी निकल पड़ेगी, क्योंकि गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? हाँ, बड़े माछला के ऊपर। अपने भारतवर्ष में भगवान का एक अवतार मछला के रूप में भी दिखाया गया है, मत्स्यावतार। वो कौन है मत्स्यावतार? है हाँ जी, ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा माने सारे संसार की बड़े से बड़ी मां, सारा संसार उस ब्रह्मा की औलाद। और जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा। वो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 68 में, 69 में। उसकी पूजा नहीं होती है दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की, परंतु वही ब्रह्मा जब वो कोई माता में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। वो जगदम्बा ज्ञान की देवी सरस्वती कही जाती है। उसके ऊपर भी आधिपत्य गंगा का होगा। गंगा सवारी करेगी। और गंगा कब निकलती है? गंगा तब निकलती है जब वैष्णवी शक्ति प्रत्यक्ष होती है। गंगा की छोटी बहन जिसे पार्वती जगदम्बा कहा जाता है, सारी दुनिया को पार लगाने वाली, उसके आने मात्र से कैसे आएगी? है आएगी, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन उसे लाने के निमित्त तो कौन बनता है? कौन बनता है? हाँ, नारायणी कहो, लक्ष्मी कहो, नहीं, ब्रह्मा ही तो जगदम्बा है। ब्रह्मा की सोल ही तो जगदम्बा में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। बात तो लक्ष्मी की हो रही है बाबा। बात तो लक्ष्मी की हो रही है। हाँ, लक्ष्मी की बात हो रही है, लेकिन लक्ष्मी की भी कोई अम्बा है दुनिया में कि नहीं? कौन? तो फिर वही है, वही लाएगी ना। भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं होते थे, वो राजाएं राजगद्दी पर बैठते थे अपनी रानी के साथ, महारानी के साथ। जो राजमाता होती थी वो अलग ऊंची गद्दी पे बैठती थी। और राजरानी राजा के साथ उसके मुकाबले नीची गद्दी पे बैठती है। भारत में अभी भी परंपरा चली आ रही है, खास करके उत्तर भारत में। घरों में जब लक्ष्मी आती है, बहू आती है ना, तो बहू से मुलाकात करने कौन जाती है? घर की माता जाती है ना। ये परंपरा कहां से पड़ी है? संगम युग से पड़ती है।
बाबा पहले जगदम्बा आएगी या लक्ष्मी आएगी? अभी बताया लक्ष्मी का जन्म किससे है? वो सबकी अम्बा है ना। तो कौन पहले आएगी, अम्मा आएगी या बच्ची आएगी? अम्मा आएगी। हाँ जी। बाबा मुँह दिखाई गाते हैं क्या हैं? वो गाती है जब तक से मुँह दिखाई गाते हैं। अब घर में आ जाएगी तब ना, घर में आ जाने से पहले ही मुखड़ा देखेंगे क्या है? सगन देते हैं ना बहू को सास। हाँ जी। उसका अर्थ पूछ रहे हैं। हैं? उसका अर्थ पूछ रहे हैं बाबा। वेद का। वो तो रुपया पैसा सोना चांदी देते हैं, यहाँ क्या है? फिर बाबा ने बोला है तुम बच्चों के लिए, ये जो दीदी दादियां हैं ना, इनको आदि में भी तुमने श्रृंगार किया था गुण रत्नों से, और अंत में भी काय से श्रृंगार करेंगी? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। माने श्रृंगार करने वाले सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी होंगे? सूर्यवंशी होंगे।